हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना। जी हाँ दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम सबसे पहले है सीखेंगे कि हम एक भाषा सीखने जा रहे हैं। तो हम पहले सीखेंगे कि भाषा किसे कहते हैं और भाषा क्या होता है। तो आइए हम आपको दिखा रहे हैं। लेट्स कम टू द पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सीखेंगे लैंग्वेज। यस गाइस, लैंग्वेज का हिंदी होता है भाषा। अब हम लोग देखेंगे भाषा किसे कहते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में हम जो कुछ लिखते हैं, पढ़ते हैं और बोलते हैं उसे ही भाषा कहते हैं। तो आइए इसको हम देख लेते हैं दोस्तों, डिफाइन इसको कर लेते हैं। वाट एवर वी रीड, राइट एंड स्पीक इज कॉल्ड लैंग्वेज। यस गाइस, वाट एवर का हिंदी होता है जो कुछ हम पढ़ते, लिखते और बोलते हैं उसे भाषा कहा जाता है। तो हिंदी भी देख लेते हैं दोस्तों। जो कुछ हम लिखते, पढ़ते तथा बोलते हैं उसे भाषा कहते हैं। तो यस गाइस, आप देख सकते हैं जो कुछ हम लिखते हैं, पढ़ते हैं और बोलते हैं उसे भाषा कहते हैं। दोस्तों, अब हम आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे वाट एवर वी रीड, राइट एंड स्पीक इज कॉल्ड लैंग्वेज। यस गाइस, हिंदी देखिए। जो कुछ, वाट एवर का हिंदी होता है जो कुछ हम लोग लिखते, पढ़ते और तथा बोलते हैं उसे भाषा कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आई होप आप समझ चुके होंगे। अब हम दूसरा स्टेप सीखने वाले दोस्तों की भाषा कैसे बनता है, हाउ टू क्रिएट अ लैंग्वेज। आइए दिखाते हैं दोस्तों। यस गाइस, मेरा सेकंड स्टेप पे हाउ टू क्रिएट अ लैंग्वेज। तो दोस्तों आइए दिखाते हैं। सबसे पहले आपको लेटर का ज्ञान होना चाहिए। यस गाइस, लेटर से इस दुनिया में कोई भी भाषा लेटर की मदद से बनाई जाती है। हर भाषा का अपना अपना लेटर होता है। दोस्तों, यहाँ पे हम आपको पढ़ाने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज के लेटर के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं लेटर ए टू जेड को कहा जाता है। यानी आप अच्छे से जानते होंगे लेटर ए टू जेड को कहा जाता है। अब हम आपको बताने वाले हैं अल्फ़ाबेट भी एक वर्ड होता है जो कि ए टू जेड को ही कहा जाता है। लेकिन कौन सा सिचुएशन होगा कि हम उसे अल्फ़ाबेट कहेंगे और कौन सा सिचुएशन होगा जहाँ पे हम इसको ए टू जेड को लेटर कहते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं यह अल्फ़ाबेट। देख सकते हैं दोस्तों, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट का हिंदी होता है वर्णमाला। यस गाइस, आप देख सकते होंगे वर्णमाला। और लेटर का हिंदी होता है देख सकते हैं अक्षर या वर्ण। यस गाइस, ये भी देख सकते हैं। लेटर का हिंदी होता है अक्षर या वर्ण और इसका मतलब होता है वर्णमाला। यस गाइस, तो आपको हम बताना चाहेंगे जब ए टू जेड को एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखा जाता है, एक विस्तार तरीके, जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई जेड। यस गाइस, यानी मेरा कहने का मतलब है जब ए टू जेड को एक सिस्टमेटिक, जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड, एक सिस्टमेटिक तरीका से एक ग्रुप में लिखा जाता है, यानी ए से लेकर जेड तक, उस पूरे ग्रुप को वर्ण वाला, क्योंकि वर्णों का एक माला शो कर रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं। लेटर मतलब वर्ण और अल्फाबेट मतलब वर्णमाला। यस गाइज, आई होप अच्छे से आप समझ चुके होंगे कि वर्णमाला और लेटर में क्या अंतर है। अब हम आपको दिखाते हैं कि लेटर को मिलाने से क्या बनता है। जी हाँ दोस्तों, तो आप देख सकते हैं लेटर को मिलाने से बनता है हमारा वर्ड। यस गाइज, लेटर को मिलाने से क्या बनता है, वर्ड बनता है। वर्ड कैसे बनता है आइए हम दिखाते हैं दोस्तों। हम आपको बताएंगे कि सबसे जो छोटा वर्ड होता है वो मिनिमम 2 लेटर से मिलकर बनता है। यस गाइज, तो यहाँ पे कम से कम 2 लेटर से मिलाएंगे तो वर्ड बनेगा। यस गाइज, हम आपको दिखाते हैं। जैसे इसमें से ए टू जेड में से हम 2 लेटर लेते हैं कोई भी, जैसे जी और ओ, गो। ये गो क्या होता है दोस्तों, देख सकते हैं वर्ड कहलाएगा। ऐसे ही ओ एन, ऑन। ऑन का मतलब होता है ऊपर, गो का मतलब होता है जाना। जी हाँ दोस्तों, एक मीनिंगफुल सेंस अर्थ देता है लेटर को मिलाने से, तो हमारा क्या बनता है, वर्ड। जस गाइस, तो आप देख सकते हैं कि लेटर को मिलाने से वर्ड बनता है। और वर्ड का हिंदी देख सकते हैं क्या होता है, आइए दिखाते हैं। वर्ड का हिंदी होता है शब्द।
लेकिन बात आती है कि सर शब्द कैसे बनता है, तो शब्द बनाने के लिए हमें अक्षर की जरूरत होती है। यस गाइज, अक्षर को मिलाने से शब्द बनता है। तो पहले अक्षर देख लेते हैं, यहाँ पे क से लेकर य तक ये हमारे अक्षर होते हैं। यस गाइज, हिंदी भाषा में अक्षर कहते हैं और इंग्लिश भाषा में लेटर कहते हैं। तो अक्षर को मिलाने से बनता है शब्द। यहाँ पे भी हम दिखाते हैं। तो एटलीस्ट यानी कम से कम 2 अक्षर मिलाएंगे या 2 वर्ण मिलाएंगे तो हमारा बनेगा शब्द। जैसे घ अरा घर, ऐसे चल अचल, बस बस 3 अक्षर का कमल कमल। ऐसे इसमें मैंने कभी मात्रा नहीं लगाया, आप मात्रा भी ले सकते। किसी चीज़ का नाम हिंदी में जैसे बोल सकते हैं दरवाज़ा, बोल सकते हैं खिड़की, बोल सकते हैं पानी, बोल सकते हैं पेड़। और वर्ड जब इंग्लिश में बोले जैसे ट्री, वाटर, माउंटेन, पेन, यस गाइस, और हिंदी में बोलेंगे कलम, इस तरीके से। तो हिंदी में अगर बोलते हैं कोई भी किसी चीज़ का नाम इस दुनिया में तो उसे हम कहेंगे शब्द, और इंग्लिश में उसी चीज़ को बोलेंगे तो हम उसे कहेंगे वर्ड। यस गाइस, तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि वर्ड को मिलाने से क्या बनता है। वर्ड को मिलाने से दोस्तों बनता है सेंटेंस। यस गाइस, वर्ड को जब एक साथ कंबाइंड करते हैं तो हमारा एक नया चीज़ क्रिएट होता है, उसे हम कहते हैं सेंटेंस। यस गाइस, तो आज दिखाते हैं सेंटेंस कैसे बनता है। तो यहाँ पर एक से वर्ड को मिलाने सेंटेंस बनता है, लेकिन कैसे? तो एटलीस्ट हम 2 क्या मिलाएंगे, ऐसे 2 हम लेटर मिलाएंगे यहाँ से तो हमारा बनेगा वर्ड, और 2 हम वर्ड मिलाएंगे तो हमारा बनेगा सेंटेंस। जैसे हम बोले जी ओ गो, तो गो हमारा क्या है, एक वर्ड है। या दोस्तों एक और वर्ड हम आपको मिला के दिखाते हैं, जैसे देयर, गो देयर, वहाँ जाओ। तो गो देयर, वहाँ जाओ, ये क्या हुआ दोस्तों, तो एक सेंटेंस हुआ। जी हाँ दोस्तों, आप अच्छे समझ चुके हैं। गो देयर। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, राम प्लेज, राम खेलता है। यस गाइस, तो आप देख सकते हैं कि एटलीस्ट यानी कम से कम 2 हम वर्ड मिलाते हैं तो बनता है सेंटेंस। यस गाइस, और सेंटेंस का एंटी होता है वाक्य। यस गाइस, और वाक्य कैसे बनता है, यदि कोई क्वेश्चन पूछे तो हम डायरेक्ट बोलेंगे शब्द। शब्द को मिलाने से वाक्य बनता है। या दोस्तों गो देयर, इसी का हम हिंदी लिख देते हैं या इसमें से लिख देते हैं। आप सेंटेंस का हिंदी लिखेंगे तो वाक्य कहलाएगा। जी हाँ दोस्तों, या हम कह सकते हैं शब्द से मिलकर वाक्य बनता है। तो अलग हम वाक्य भी बना सकते हैं, जैसे घर, घर घर, चल चल। ये देखिए, कभी भी याद रखिएगा, किसी भी सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया जाता है। यही अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव होना चाहिए। और किसी भी वाक्य के अंत में हम पूर्ण विराम का इस्तेमाल, जो यहाँ पर रेखा और लाइन देख रहे हैं, इसे पूर्ण विराम बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देख चुके होंगे, यहाँ से देख सकते हैं लेटर, ये किसी भाषा का सबसे छोटा इकाई होता है जहाँ से भाषा की शुरुआत होती है। तो इंग्लिश भाषा की शुरुआत A to Z से यानी कि ABCD से होता है। तो लेटर को मिलाने से वर्ड बनता है, वर्ड को मिलाने से सेंटेंस बनता है। देख सकते हैं दोस्तों। और लेटर का हिंदी होता है अक्षर या वर्ण, वर्ड का हिंदी होता है शब्द, और सेंटेंस का हिंदी होता है वाक्य। जी दोस्तों, आप अच्छे से समझ चुके होंगे। दोस्तों जब इस सेंटेंस को अगर 4 या 5 सेंटेंस लिखें तो हम उसे कहते हैं एक स्टोरी। जैसे अभी अपने दोस्त के बारे में हम बोले, जैसे राम मेरा दोस्त है, और उसके बारे में हम आपको बोल के दिखाते हैं। जैसे राम इज़ माई फ्रेंड, ही लिव्स इन पटना, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, हीज पेरेंट्स आर वेरी रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया, लाइक दैट। तो इस तरीके से मैंने क्या बोला, अपने दोस्त के बारे में सेंटेंस बोला। और सेंटेंस आपको कैसा लगा, एक स्टोरी की तरह। यस गाइस दोस्तों, तो हम लिखेंगे सेंटेंस को एक साथ तो स्टोरी वो कहलाता है। और जब किसी के सामने हम बोलते हैं, यस गाइस, जब हम बोलते हैं वही हमारा इंग्लिश भाषा यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज। यस गाइस, जब स्टोरी मतलब सेंटेंस को लिखते हैं तो एक स्टोरी बन जाता है, और स्टोरी को किसी के सामने बोलते हैं तो हमारा इंग्लिश भाषा। लोग समझ चुके होंगे कि भाषा कैसे मैंने आपको बनाया। लेटर से वर्ड, वर्ड सेंटेंस, सेंटेंस से स्टोरी, स्टोरी को बोलेंगे यानी स्पीक करेंगे तो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज। वही देख सकते हैं, इसका लेटर का हिंदी होता है अक्षर या वर्ण, वर्ड का हिंदी होता है शब्द, सेंटेंस का हिंदी वाक्य। यस गाइस, अक्षर से शब्द, शब्द से वाक्य बनता है। जब वाक्य को एक साथ मिलाते हैं तो बनता है कहानी। यस गाइस, मैंने अभी राम के बारे में बोला जो कि मेरा दोस्त है। अभी हम हिंदी में अगर बात करें कि राम मेरा दोस्त है, वह पटना में रहता है, वह बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है, उसके माता पिता इंडिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं। तो इस तरीके से मैंने हिंदी में आपको बोल रहा हूँ। तो हिंदी में क्या कहलाएगा दोस्तों, कहानी। यस गाइस, उसी कहानी को किसी के सामने हम बोलते हैं तो वो हमारा भाषा कहलाता है। और कौन सा भाषा दोस्तों, आप देख सकते हैं हिंदी भाषा। यस गाइस,
जब हम उसी को हिंदी में बोलेंगे तो हिंदी भाषा कहलाएगा, और इंग्लिश में बोलेंगे सेंटेंस को जब बोलते हैं तो हमारा इंग्लिश भाषा, और हिंदी के वाक्य को जब बोलते हैं तो हमारा कहानी बनता है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हिंदी बनाने के लिए हमें सबसे पहले अक्षर का ज्ञान होना चाहिए। अक्षर से मिलकर शब्द बन जाता है, शब्द वाक्य को हम जब एक साथ लिखते हैं तो उसे कहानी कहते हैं, और जब किसी के सामने उसी को बोलते हैं तो हमारा हिंदी भाषा कहलाता है। अब देख सकते हैं इंग्लिश में लेटर होता है, सबसे छोटा इकाई A to Z, जहाँ से शुरुआत करते हैं तो वहाँ से हम मिला के वर्ड बनाते हैं। दुनिया में किसी चीज़ का नाम इंग्लिश में बोले, जैसे वाटर, ट्री, माउंटेन, पेन, बुक, ये सब क्या है दोस्तों, हमारा वर्ड है। यस गाइस, जो लेटर से मिलकर, जैसे PEN पेन, BOOK बुक, CHAIR चेयर, DOOR डोर, WANDOW विंडो, लाइक दैट। तो इंग्लिश में किसी का नाम बोलेंगे तो वर्ड कहलाएगा, लेटर को मिलने से वर्ड, और वर्ड को मिलने से सेंटेंस। जैसे राम प्लेज, राम खेलता है, आई एम गोइंग टू पटना, इसमें बहुत सारे हमारे क्या वर्ड लगे हैं। राम प्लेज क्रिकेट एवरीडे, राम हर दिन क्रिकेट खेलता है, तो ये वर्ड से मिलके बने हैं, ये सेंटेंस कहलाते हैं। और उसी सेंटेंस को हम एक साथ लिखते हैं तो स्टोरी कहलाता है, और उसी स्टोरी को किसी के सामने बोलकर हम अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं, यानी प्रेजेंट करते हैं, तो हमारा इंग्लिश भाषा। सो गाइस, आई होप आप अच्छे से समझ चुके होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब अगले वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि अपनी कम्युनिकेशन को हम लोग सीख चुके हैं लैंग्वेज किसे कहते हैं, लैंग्वेज कैसे बनता है। लैंग्वेज दो चीज़ सीख लिए हैं, लैंग्वेज किसे कहते हैं और लैंग्वेज कैसे बनता है। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सीखने वाले हैं, बिल्कुल सेकेंड वीडियो से हम लोग इंग्लिश बोलना सीखने वाले हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, विश यू ऑल बेस्ट, ओके बाय टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।